नमस्कार साथियों, मैं पंकज, हमारे इस यूट्यूब चैनल बुद्धम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कल का जो भी प्रकरण घटना घटा, जो भी इवेंट्स हुए, जो भी लाइव आके हमारे माननीय डॉक्टर रंजीत सर जो आपको लाइव आकर बताने का प्रयास किए, मैं सबसे पहले उनको अपने तरफ से बधाई देता हूं कि जिन्होंने उस बातों को प्रमुखता से रखा जिस बात को लेकर मैं बहुत चिंतित रहता था। और मतलब बास्केट ऑफ थैंक्स, हर तरह से थैंक्स कि उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया, जिसमें थोड़ा सा भी अभी भी थोड़ा सा त्रुटि रह गया, उस त्रुटि पर भी हम बात करेंगे। जो बात किए हैं स्टेट संबंधी छोड़ के मैं सभी बिहार टीटी के संदर्भित बात को मैं रखने का प्रयास करूंगा। उसका हेडिंग मैं क्या दूं आप अच्छे से जानते हैं, मैं उसी चीज़ को रखूँगा। और ये घटना कैसे घटा है मैं सभी चीज़ को बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन पहले आपके बीच बहुत ही बड़े शख्सियत जो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब आपके बीच नहीं है, मैं उन्हीं को याद करते हुए उनके चंद लम्हों को, चंद शब्दों को लेकर मैं आपके पास उपस्थित होकर इस वीडियो का आगाज़ करूंगा। तो कहते हैं, राहत इंदौरी साहब कहा करते थे कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि लॉकडाउन में बैठे बैठे कोई नया तरकीब निकाला जाए, क्योंकि नहीं छपता है बिहार टीटी अभ्यर्थियों का खबर विस्तार से। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। साहब बीएड डीएड मस्त है, उनसे तो कोई खौफ नहीं। साहब बीएड डीएड मस्त हैं, उनसे तो कोई खौफ नहीं। लेकिन जो टीटी पास करके मदहोश हैं, उनको संभाला जाए। कुछ लड़के केस खेल रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी केस खेल रहे हैं। साहब ऐसा लगता है सरकार के नुमाइंदे हैं। साहब ऐसा लगता है सरकार के नुमाइंदे हैं साहब, क्योंकि केस करके डायरेक्ट सरकार को लाभ पहुंचा रहे हैं। साहब कहते हैं बीएड ही नहीं डीएड भी रहता है यहाँ, बीएड ही नहीं डीएड भी रहता है यहाँ। भूल कर भी कभी पत्थर न उछाला जाए। साहब कह रहा हूँ कि नए शिक्षा नीति का तामीर जरूरी है। कह रहा हूँ कि नए शिक्षा नीति का तामीर जरूरी है, मगर पहले हम लोगों को नियोजन पत्र तो दिलवाया जाए। कह रहा हूँ कि नए शिक्षा नीति की तामीर जरूरी है, मगर पहले हम लोगों को नियोजन पत्र तो दिलवाया जाए। कहते हैं कि बिना अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। कहते हैं कि अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बिना ज्वाइनिंग लेटर के जाने को कहा जाता है। कहते हैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं बीएड डीएड टीईटी पास अभ्यर्थी, और हमें बर्दाश्त करने को कहा जाता है। इसी चंद लम्हों के साथ, चंद शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का आगाज़ करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा संदर्भ में। तो भाषा का जहाँ तक सवाल है, तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी इससे पहले बना चुका हूँ कि भाषा में जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं उनका पूरे होल एंड सोल पर ही भाग होगा, जिस पर रंजीत सर बोले थे। उसका मैं उस रंजीत बाबू के वीडियो को हम इस तरह से ही, मतलब कि उनके वीडियो के बाद हम काउंटर किए थे कि सर जो बोले हैं उसमें थोड़ा सा त्रुटि है, इसमें इस तरह का सुधार किया जा सकता है। लेकिन इस बात को करने के बाद, इस चीज़ को जो कल का प्रकरण हुआ, मैं इस प्रकरण के पहले मैं बता दूं कि पिछले सोमवार को मैं सचिवालय गया था, और जो भी बातें आपके सामने निकल के आए, मैंने रंजीत सर से मिलके इस बातों को प्रमुखता से रखने का भी काम किया था। बहुत ही कष्ट से, बहुत ही मिन्नत के बाद, बहुत ही मतलब दिक्कतों का सामना करने के बाद हम उसमें प्रवेश पाए थे। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा पूर्व आरजेडी के पूर्व मंत्री, खेल एवं युवा मंत्री शिवचंद्र बाबू का भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि
कि उन्होंने मतलब वहाँ तक जाने का हमको मतलब कहीं ना कहीं से शक्ति कह सकते हैं, शक्ति प्रदान किए। मैंने सभी बातों को रखा था और हमारी बात हुई थी माननीय डायरेक्टर महोदय रंजीत सर से, लेकिन कुछ वैसे भी बातें हैं जिनको हम नहीं रख पाए थे और इसमें भी जो अभी भी कुछ त्रुटियां हैं उस पर भी हम बात करेंगे अभी। तो भाषा को लेकर आप एकदम निश्चिंत हो जाएं कि वैसे साथी जिनका 800 पर कहीं मेरिट बन रहा है, ये चीज़ आप नहीं लेके चलिए कि उस तरह का मेरिट बनेगा, आपको 1500 पर ही बनेगा। इसका कंक्लूजन सर एकदम अच्छे तरीक़े से समझा दिए हैं आपको कि चूँकि आप जिसमें फेल होने से फेल नहीं होते उसको काट के आपको आसानी से हो जाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन में उस तरह का कोई सब्जेक्ट होता नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग अदर स्टेट से भी आए हैं तो इसका हम जिक्र भी किए हैं कि कुछ लोगों का 1500 पूरा मार्क्स है, कुछ वैसे लोग हैं जो दूसरे स्टेट के हैं, उनसे हमारी बात होती है 1400 पर भी उनका रिजल्ट हुआ है, और कुछ पास कोर्स वाले का 1200 पर भी रिजल्ट हुआ है। इसलिए सभी जितना रहेगा उतना में जोड़ के उतना से भाग किया जाएगा, ये रहेगा, ये भाषा का प्रकरण रहेगा। लेकिन कुछ साथी का ये भी समस्या आ रहा है कि बीटेट सीटेट में 60% से कम नंबर है, और कैंडिडेट क्या है, वो SC है, ST है, PH है, BC1 है, BC2 है और जनरल की महिला है। तो आप बताइए कि जो जनरल की महिला 60% से कम नंबर लाई है, क्या वो जनरल में नहीं जाएंगी? तो आप लोग इस चीज़ से आश्वस्त रहे, या जो असामाजिक तत्व के लोग इस चीज़ को फैलाने का काम करते हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग दिमाग स्थिर करके नोटिफिकेशन पढ़ा कीजिए। यदि कोई SC का लड़का 50% पर आवेदन कर दिया, यदि उसका होल एंड सोल मेरिट 80 बन रहा है तो वो जनरल में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो नियमावली अभी यहाँ पे लागू नहीं हुआ है और उस तरह का कोई चीज़ है नहीं, ये बात मैं अभी भी बता रहा हूँ। ये चीज़ रंजीत सर से ये बातें हम नहीं कह पाए थे और ना रंजीत सर इस पर अभी आप फोकस कर पाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी रंजीत बाबू हैं, जो प्रकरण मैं बोल रहा हूँ यदि वहाँ तक पहुँचता है तो इस पर ज़रूर ध्यान दें। ये नियमावली का ही अंश है और इस तरह से ही बहाली हुई है। इसमें यदि कोई कर रहा है तो एकदम गलत कर रहा है। कुछ अभ्यर्थियों का समस्या ये भी है कि 82 मार्क्स है उनका, 82 मार्क्स है, तो कैसे लोगों का 82 मार्क्स होगा? BC1, BC2 और जनरल की महिला, उन लोगों का 82 मार्क्स होने के बाद उनको 2 अंक नहीं दिया जा रहा है। तो वैसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पिछले बार जब नियोजन हो रहा था उसमें एक लेटर आया था कि बाद में 82 मार्क्स वालों को 2 अंक नहीं दिया जाए, नहीं देने का लेटर निकला था। तो ये तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मामला है। यदि एक मामला ये करवा दिया जाता कि 50% से ऊपर वालों को 2 अंक देने का मामला आ जाता तो ऑटोमेटिक 82 वाले इसमें इंक्लूड हो जाते। लेकिन चूंकि सर बोले थे कि SC ST PH को जो 50% वाले हैं उनको 2 अंक नहीं दिया जा सकता है, चूँकि ये नियमावली में नहीं लिखा गया है, तो मैं नियमावली को थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाहूँगा SC ST PH 50% वाले मामले में कि जो भी नियमावली है उसमें हाई स्कूल में ये लिखा गया कि 70 से नीचे 2 अंक, और इसमें लिख दिया गया 70 से नीचे और 55 से ऊपर 2 अंक। ये मामला फंसा, लेकिन जब मामला फंसा तो हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। बिहार TET जब 17 का आयोजन हुआ तो उस समय 50% पर SC ST PH का रिजल्ट हुआ, तो उस बंदा को 2 नंबर क्यों नहीं मिलेगा? चूँकि सर के पास कन्फ्यूज़न है और कुछ SC ST के मामला को लेकर सचिवालय में थोड़ा सा दिक्कत पैदा होता है, इस बात को मैं महसूस करता हूँ। ये लीगल है, ऑथेंटिक है, अनऑथेंटिक नहीं है। इसमें 2 अंक उसको 100% मिलना चाहिए और ये कहीं से भी गड़बड़ नहीं है। चूँकि जब कट ऑफ 5% नीचे किया गया तो जो फैसिलिटी है उस पर उसको लागू करना चाहिए। अब कहिए कि नया नियमावली है, तो नया नियमावली है तो जब ज़रूरी पड़ा तो EWS को भी नया नियमावली में ऐड किया गया। ऐसा होता तो उसको ऐड नहीं किया जाता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नया चीज़ यथा संशोधित भी है, इसको संशोधन करके भी इस चीज़ को लिखा जाता है। यदि नया नियमावली का यदि पाठ देखा जा रहा है तो मेरे हिसाब से BEd वाले 1 to 5 में भी आवेदक ही नहीं होते। तो मैं रंजीत सर से महोदय महान जो निदेशक हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि यहाँ कन्फ्यूज़न है और सचिवालय में SC ST PH को लेकर उतना सक्रिय रवैया नहीं अपनाया जाता है, इसलिए इस तरह का बात आया है कि ये 2012 का नियमावली पर बात किया गया कि भाई 55 लिखा गया है तो 55 लिखा गया, तो आप एक लेटर निकाल के ये भी कह सकते हैं कि चूँकि जो पास कर गए हैं 50% वाले उनको भी 2 अंक मुहैया कराया जाए। चूँकि सिर्फ उनको नहीं देना है, 70 के बाद आप दूसरा अंक देते हैं, उसमें 10-10 अंक तक
प्रदान करने का काम करते हैं, तो इसलिए उसका हवाला नहीं दिया जाए, उसमें संशोधन करने का बात किया जाए। ये SC/ST PH का मामला है। ऐसे जो भी लोग पीड़ित हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप उस पर आसानी से बात कर सकते हैं और इसको लेकर हम प्रमुखता से रखेंगे। लेकिन मैं अभी भी बधाई देता हूँ कि सर ने सभी बातों को प्रमुखता से रखा, लेकिन एक बात को इसको छोड़े हैं, उस पर थोड़ा बात करते हैं आगे। कुछ वैसे भी स्टूडेंट्स होंगे, आप चौंक जाइएगा जब मैं बोलूँगा, चौंक जाइए। मेरा मामला नहीं है, आपको लगता होगा कि सभी मेरा कुछ मामला होता है, बाकी सब दूसरे के मामला को भी मैं उठाने का काम करता हूँ। आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे कि 40% वाला भी लड़का अभी आपके साथ आवेदक बना हुआ है ग्रेजुएशन में। कभी आप इस पर दिमाग नहीं लगाए होंगे, क्योंकि हम डीप तक दिमाग लगाने का छोटा सा प्रयास करते हैं, लेकिन काम बड़ा होता है। कहिएगा कैसे? तो मान लीजिए कि आप 1500 का एग्जामिनेशन दिए, आपका ऑनर्स हिस्ट्री है, चाहे ऑनर्स मान लीजिए कि अंग्रेजी है, और अंग्रेजी में आप कुल मिला के 45 करके 8 बार नंबर ले आए और 360 नंबर आप प्राप्त कर लिए। और सब्सिडरी में 33 नंबर लाना था, तो चूँकि सातों सब्सिडरी था, उसमें आप 33 ले आए, यानी 33 × 7 = 231 और 45 × 8 = 360 = 591 डिवाइडेड बाई 15 = 39.4%। अब कहिए कि इस तरह का जो अभ्यर्थी है, तो जो भी हमारे साथीगण हैं, चाहे बहुत सारे लोग हैं जो नियोजन इकाई से जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे शिक्षक महोदय हैं, जो भी हमारे अधिकारी लगे हुए हैं इस मेरिट को बनाने में, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को घबराएं नहीं। ये बंदा का 1500 से भाग करने पर 40% आ रहा है, 39.4% आ रहा है, 41% आ रहा है, 42% आ रहा है, लेकिन ऑनर्स वो फुलफिल कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बहुत से लोग जो आज से मतलब 10 साल 11-12 साल पहले ऑनर्स किए, उनका चूँकि ऑनर्स में भी कम रहता था दूसरे स्टेट में, तो उनको रिजल्ट प्रदान कर दिया जाता था। ये सब भी समस्या आया है, तो इस पर भी बारीकी से देखने का ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं और हम चाहते हैं कि पीड़ित लोगों का समस्या का समाधान हो और जायज़ हो, होने वाला हो वही हो। लेकिन इस तरह का समस्या आपके पास आएगा कि मात्र 40% पूरेगा, तब भी वो कैंडिडेट एकदम जायज़ होगा, वैलिड होगा, अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। कुछ साथी है कि बीटेट सीटेट में जो 50% से कम है, उनका भी बात मैं कर ही चुका हूँ, लेकिन एक नंबर जारी किया गया है 0612 और 0612 2215 181। ये नंबर जारी किया गया है अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, लेकिन कोई नंबर काम करता नहीं है। मैं अपने शब्दों में फेक नंबर कह दूँ तो कोई गलत नहीं होगा। ये माननीय निदेशक महोदय के द्वारा जो नंबर जारी किया गया अभी फेक है। फेक इसलिए है, जब तक ये काम नहीं कर रहा है तब तक हम इसको फेक कहेंगे। काम करना शुरू करेगा तो अब इसको हम कुछ तरजीह देंगे कि भाई इस पर काम हो रही है। इस तरह से कोई काम हो नहीं रहा है। कल जब हम मंडे को जब हम गए थे, तो सचिवालय जाने के क्रम में हमारे एक माने साथी है, शाहपुर पटोरी से हैं, अजय जी समस्तीपुर से हैं। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और उनमें हमारे साथ गए थे और फ़ोन लाइन पर हमेशा लगे हुए रहते। अमर जी हैं, अमर कुमार, जो महनार से हैं, वो लगातार एक एक चीज़ मतलब कि देखते रहते हैं। लगातार बहाली के प्रति वो हमारे साथी हैं, सक्रिय रहते हैं, लगातार लगे हुए रहते हैं। तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम कभी भी ये वीडियो नहीं बनाते हैं कि ये करना है वो करना है। ये सब समस्याएं हैं जो शिक्षक नियोजन नियमावली को कहीं ना कहीं से दिक्कत पैदा कर रहा था। जैसे भाषा को लेकर बहुत जगह पर लिख दिया गया था कि टीईटी में भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, अमुख भाषा नहीं लिया है, जबकि साफ साफ लिख दिया गया कि ऑनर्स लेवल पे ये अमरजीत सिन्हा सर का लेटर था, जो लेटर मैंने प्रोवाइड ऑलरेडी करवा चुका है वहाँ पे, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई साइंस का विद्यार्थी है, फिजिक्स ऑनर्स किए हुए है और किसी कारणवश आर्ट्स विषय 60 को नंबर लेके पास कर गया, तो क्या उनकी बहाली होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी। तो उनका जवाब साफ साफ था, अमरजीत सिन्हा सर के लेटर में ये साफ साफ दिया गया था, चूँकि आपने पात्रता सिद्ध कर लिया है इसलिए आप आवेदन करेंगे, लेकिन आपकी बहाली ऑनर्स के बेस पर होगी, न कि टीईटी के बेस पर होगी। तो बहुत सारे साथी जो अपने आप को ज़्यादा तेज़ और तिस्मार खान समझते हैं, दूसरे को सोचते हैं कि इसको अब कैसे हम आउट कर दें बिना काम के, तो वो अपना लंबा चौड़ा भाषण मारने का प्रयास करते थे। बहुत से साथी से हमसे भी बात हुआ, उसको हम बहुत सा हम थोड़ा सा कड़े लफ्ज़ों में भी हम जवाब दिए हैं। और आज जितना भी भाषा का संदर्भित जो भी गेम हो रहा है, चाहे पेपर में छपा, उसको हम पेपर में छपवाने का भी काम किए थे और आज अंततः इसको लाइव भी सर आके बोल ही दिए हैं। तो इस पर अब बात करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं ये चाहता हूँ कि 2 केसेस जो अभी आईए और सीए फाइल हो गया है, उसमें रंजीत सर के द्वारा 2 चीज़ें कहा गया है प्रमुख रूप से, कि भाई जो इसमें वादीगण है, चाहे जो इसमें जो इसके खिलाफ है, चाहे जो इसके सपोर्ट में है, दोनों इस चीज़ को जाके मेंशन करवाइए और इसको यथाशीघ्र इस पर पहले बहस करवाइए और बहस करवा के और तब इसको इस काम को आप आगे बढ़ाइए। इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी समस्या है कि अभी एक मैसेज पढ़ रहे थे कि NIOS फर्जी बहुत बड़ी बीमारी, बहुत जल्द होने जा रहा है 2 केस हैं, NIOS पर होने जा रहा है 2 केस, अवैध सीटेट जुलाई, तो NIOS अवैध की एंट्री। मैं NIOS नहीं हूँ, लेकिन जब NIOS को सरकार और NCT उसको वैलिड मान के उसको आवेदन देने का मौका दे दिया है, तो कुछ चंद लोग मोबाइल पर लेके लिखने का काम करते हैं। हमको लगता है कि जरूरी पड़ता होगा तो 1500 रुपया लोगों को देते भी नहीं होंगे, कुल मिला के ठग लेने का काम करते होंगे, कहीं ना कहीं से एक चंदा गिरोह बना के ठगने का भी काम करते होंगे। लेकिन ये सब कोई बैठे बैठे एक पोस्टर बना के या घुमा देना इनकी मतलब जवाबदेही होती है, कैसे लोगों को डिस्टर्ब किया जाए। तो हाँ, इस तरह के लोगों से आप लोगों को सावधान रहने की भी ज़रूरत है। अभी 2 केस जो है प्रमुखता से चल रहा है। पहला केस ये है कि D.Ed वर्सेज B.Ed। मैं खुद DLED कैंडिडेट हूँ, लेकिन जो कोर्ट का मतलब दिशा निर्देश आएगा उसको सम्मानपूर्वक एक्सेप्ट किया जाएगा। और एक केस सीटेट दिसंबर को लेकर है, उसमें भी अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी हम थोड़ा सा अभी ध्यान दिए हैं, कुछ कम ध्यान दे रहे हैं, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोग हैं कि इस चीज़ को करते हैं और हमारे बहुत सारे साथी लगे हुए हैं कि दिन रात ये लगे हुए हैं कि बहाली कैसे हो, लेकिन बहुत सारे साथी इसलिए भी लगे हुए हैं कि बहाली कैसे नहीं हो, इस पर भी बहुत सारे साथी लगे हुए हैं। तो हम लोगों को इस संदर्भ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को ये जो नंबर जो प्रोवाइड कराया गया है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ये जो नंबर है, इसको सबसे पहले तो हम सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि इसको प्रमुखता से कैसे काम करे ये नंबर, इस पर काम करना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही ये काम करेगा नंबर, तो हम लोग अपने समस्या को प्रमुखता से रखेंगे, उस पर कार्रवाई होगी, तो इसका समस्या का समाधान हो पाएगा। तो एक ये बात है। दूसरा, एक्सेल पर जो बात चल रहा था, मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरे दिमाग में आया कि एक्सेल हम अपने दिमाग में एक रात सोए हुए थे और एक्सेल सोचते सोचते हम सोचे कि इस तरह से हो रहा है तो इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि देखें हम फॉर्म का अंबार लगा हुआ है। तो एक्सेल का बात हुआ तो हम ये बात बोले तो संयोग से सर भी इस बात को बोले, तो कुछ लोगों का फ़ोन आया कि ऐसा तो नहीं है कि हम पहले आप बात कर चुके थे निदेशक महोदय से। यदि इस तरह का होता तो हम सोमवार को गए थे, तो सोमवार को ही इस तरह का वीडियो बना सकते थे। हम किसी चीज़ का मतलब श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। हम सोमवार को जब सचिवालय गए थे तो सोमवार को ही हम इस तरह का वीडियो बना सकते थे, आपको ये बातें बता सकते थे, लेकिन ये काम नहीं किए हैं। कुछ समस्याएं ये भी आ रहा है कि कहीं कहीं नियोजन इकाई में ऑनर्स वालों को 5 अंक भी दे दिया गया है। इस संदर्भ में भी हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन सर इस पर ध्यान नहीं दिए। सर को मैंने ये भी बताया था कि कुछ नियोजन इकाई में 5 अंक ऑनर्स वालों को दे दिया जा रहा है, जो कि एकदम नोटिफिकेशन के खिलाफ है। चूँकि मैं खुद ऑनर्स हूँ, खिलाफ है, जो गड़बड़ है उस पर हम बात करते हैं, जो नोटिफिकेशन के खिलाफ है। नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है 6 to 8 में कि आपको ऑनर्स के बेस पर आपको 5 अंक वेटेज दिया जाएगा, या आप सब्सिडी यदि 200 किए हैं अंग्रेजी के लिए, या आप ऑनर्स किए हैं 800, तब भी आपका बराबर होगा और दोनों को एक समान ही माना जाएगा। तो ये सभी प्रकरण को आप लोग देखे हैं, और अब इससे यही चीज़ निकल के आ रहा है कि अब आप लोग सभी काम को छोड़ के उस केस पर ध्यान दीजिए। और बाढ़ग्रस्त इलाकों में सरकार से ये भी कहा जाए, चूँकि फाइल है, कहीं ना कहीं एक जगह पर बैठ के इस काम को किया जा सकता है, तो सरकार से ये रिक्वेस्ट किया जाए कि बहुत जगहों पे बाढ़ का जो घेराव है, उस चीज़ को रोकते हुए, उस चीज़ को मतलब बाढ़ग्रस्त इलाका में हमारे नियोजन कर्मी, जो भी नियोजन में जो लगाए गए हैं कर्मी, शिक्षक नियोजन में जो कर्मी लगाए गए हैं काम करने के लिए, मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, उनको वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है कि नहीं, और वहाँ से क्या समस्याएं आ रही है, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। चूँकि बहुत सारे जगहों पर अभी तक, हमारे वैशाली ज़िला का ही बात कर लिया जाए, अभी तक लेटर तक जारी नहीं हुआ है। तो आखिर 1-2 जगह पर बातचीत हुई है, सभी लोग सुस्त हैं, सरकार से, सरकार के किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग एकजुटता बनाएं, और मैं इसका आश्वासन दिलाता हूँ
कि जो नियोजन इकाई यदि अपने से लेटर के बाद मनमानी करता है उस पर हम लोग FIR करने का काम करेंगे और उनसे हम लोग लोहा लेने का भी काम करेंगे। लोहा लेने का मतलब इन्हें कि मारपीट करेंगे। लोहा लेने का काम होगा कि मैं लिखित आवेदन उनके खिलाफ में दूंगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को भी देंगे या इससे ऊपर आला अधिकारी को भी देंगे। आखिर ये समस्या कहाँ से हो रहा है कि सरकार के चिट्ठी को ये लोग ससमय पूर्ण और पालन नहीं करता है। जैसे लगता है कि कोई वैल्यू नहीं है, जैसे लगता है कि सरकार कहीं से आपको निकाल दिया है चिट्ठी कि हाँ भाई इतना से इतना तक मेरिट निकालिए, और अगला आदमी को पीछे से सरकार फ़ोन कर दिया है कि तुम घबराओ नहीं, तुमको जैसे मन है वैसे करो। आखिर इसमें सरकार की जवाबदेही है, सरकार गलती कर रही है कि ये नियोजन इकाई में बैठे हुए चंद लोग गलती कर रहे हैं, तो इनको भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। मैं इसी के साथ अपने वीडियो को मतलब विराम दूंगा। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन जो जो समस्याएं हमने रखा है इस पर मैं चाहूँगा कि समस्याओं पर पुनः सराएं और जहाँ जहाँ से जो जो बात बोले हैं, भाषा संबंधी किसी को समस्या आ रहा है, चाहे जो भी लेटर संबंधी चीज़ है, सभी लेटर मेरे पास है, उनसे बात किया जा सकता है। तो इसी के साथ मतलब आपने मेरे वीडियो को इतना देर तक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय हिंद।